हेलो फ्रेंड्स, एक और अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज अध्याय 4 में हम ये जानेंगे कि सत्ता तानाशाह कैसे हो जाती है, सरकार तानाशाह कैसे हो जाती है। क्या ये सिर्फ एक दिन में होता है? क्या ये धीरे-धीरे होता है? क्या ये किसी घटना की वजह से होता है? बिल्कुल, ये हम आज इस किताब के माध्यम से पढ़ेंगे जिसे एनिमल फार्म कहते हैं, जिसे जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। और इस लेखक के बारे में सबसे विशेष बात ये है कि इनका जन्म भारत में हुआ था, वो भी हमारे बिहार राज्य में। इसमें कहानी ये है कि जो जानवरों का वर्ग होता है, वो इंसानों के उत्पीड़न से परेशान होकर विद्रोह कर देता है। मैं ऐसा जिस तरह से देख रहा था इस किताब को पढ़ने के बाद, तो जिस तरह से अभी हम समाज में जानवरों को जिस तरह से उत्पीड़न कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जो नाटकीय रूपांतरण यहाँ पे दिखाया गया है, कल को ये हकीकत भी हो सकती है। खैर, इस कहानी में ये होता है कि जानवर इंसानों के अगेंस्ट विद्रोह कर देते हैं और अपनी सत्ता स्थापित करने का ऐलान करते हैं। उसमें जो बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, खास करके 2 सूअर जो होते हैं, वो सत्ता पर अधिकार करते हैं और कुछ सिद्धांत बनाते हैं सरकार बनाने के बाद। जैसे कि वो 2 पैरों वाले जितने भी जीव होंगे, वो उसका विरोध करेंगे। दूसरा कि सभी जानवर समान होंगे। जैसे ही सरकार बनती है, जब सरकार बन के सिस्टम कुछ दिन चलता है, तो उसमें से 2 जो पर्सन होते हैं, नेपोलियन और स्नोफॉल, 2 सूअर होते हैं, जो सत्ता पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर बैठते हैं, जिसमें नेपोलियन जीत जाता है। और जैसे ही नेपोलियन जीतता है, उसके बाद वो धीरे-धीरे तानाशाही की तरफ बढ़ता है और सारे नियम जो सरकार बनाने के समय बनाया गया था, वो सभी को वो खारिज कर देता है और तानाशाह हो जाता है। ये जो किताब है वो रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर एक सटायर के रूप में लिखी गई है। लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अब रूसी क्रांति तक सीमित नहीं है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है। खैर, इसमें एक आखिरी में एक लाइन लिखी है जो बहुत मुझे अच्छी लगी। सब जानवर समान हैं, लेकिन कुछ जानवर दूसरों से ज़्यादा समान हैं। खैर, इसका मतलब आप इसको पढ़ेंगे तब पता चलेगा। धन्यवाद।